हमारे माता पिताओं की बात नहीं मान रहे, हम पता नहीं सोशल मीडिया में लगे, हम वायरल चैट और इन रीलों में लगे कि हम 2-3 घंटा अपने 24 घंटे में से इन रील को, इन चैट को, इन यूट्यूब को, इन व्हाट्सएप को, इन मैसेजों को पर इतना ध्यान देते हैं कि रजाई में पड़े पड़े भी यही काम करते रहते हैं। तो सदनों फिर बताओ अपना कैसे उद्धार होगा? सदनों ये बिल्कुल कटु सत्य है। सीनियर तक बच्चे को मोबाइल पे दर्शन नहीं करवाने चाहिए, सीनियर तक, जब तक तुरंत में नहीं आ जाए। लेकिन आजकल की माता बहनें अपने बच्चे को गोदी में रखते हुए फिर भी उसकी गोदी में चुप नहीं रह रहा है तो वो मोबाइल उसके हाथ में चला के दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसके ये जो आगे की जो इसकी जो चमक है, इसकी रोशनी है, इसकी किरणों से कितनी भयंकर विकिरण निकलती है, रेडिएशन निकलता है जो आंखों को कितना खराब कर देता है। आंखें तो वैसे खराब हो रही है, उनको खाना पीना ही ऐसा हो रहा है, माताओं का खाना ही अच्छा नहीं है, फिर भी कितनी बड़ी आ सकती है ये बच्चे को, एक सोच बच्चे को जन्म दे देती है चुप पा करके भी। तो सदनों ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को प्लीज मोबाइल से दूर रखिए। बुद्धि का कमजोर होना, विवेक का कमजोर होना और विवेकशील में हंस आना, इसका एक ही पर्याय है मोबाइल। क्योंकि जिस चीज को हम 6 साल के होकर के जानने का प्रयास करें उस चीज को आप 3 साल में जान रहे हैं। अति सर्वे बचते, सीमा से, मर्यादा से कोई भी कार्य पहले होता है या बाद में होता है तो वो बेकार होता है। सदनों इस वजह से आपसे मेरी सभी से विनती है कि क्या से बच्चों को पीटना कूटना नहीं है, बहुत भयंकर डांटना नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत बच्चे ऐसे नहीं रहे जो पहले जमाने में थे कि हमारे पिताजी देखते थे गलती और बच्चा कहीं भी भीड़ में बैठा हुआ था और जूती काट करके 10-5 पक्का देते थे और बात में होती थी और वो बच्चा चुपचाप काम करते हुए घर आ जाता था, माफी मांगता था। तो आज यदि आप दोस्तों के सामने उनसे कटु शब्द बोल दिया और उसके लग गया तो मेरे पास ऐसे केस आते हैं, 5वीं पढ़ रहा है बच्चा, 6वीं पढ़ रहा है और माता पिताओं ने बोला इतने नंबर क्यों आए, क्या करना था, थोड़ा सा डांट दिया, क्या डांट दिया, घर से पार हो गए और 6 महीने तक नहीं आए, 3 महीने तक नहीं आए, 4 महीने तक नहीं आए। उनके दादा, उनकी नानी, उनके पापा, मम्मी, भैया, उनकी बहनें, उनकी बुआ, मतलब सब लोग रो करके महाराज जी प्लीज कैसे भी मंगवाओ, कैसे भी मंगवाओ। अब भाई मैं भी कोई धरती का बीज नहीं हूँ ताकि मैं टपक दे इसको पकड़ के नहीं आऊँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी वो दुआ करते हैं और ऐसे करके 6 महीनों में, 1 साल में फिर वापस होने होते हैं। तो सदनों ऐसा डंडा भी मत लेना हाथ में, वो भी खतरनाक है, सहजता का डंडा। सबसे पहले तो आप उसके वो हैं आइडियल माता पिता, अपने बच्चे के सामने इस तरीके से रहना चाहिए कि मेरे बच्चे खड़े हैं तो हम पत्नी पत्नी क्या बात कर रहे हैं, हम पति पत्नी इस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं, इस प्रकार से कांड रहे हैं। मैंने देखा है, बचपन में देखा है, अभी भी देखता हूँ और मेरे सामने भी देखता हूँ, मेरे आश्रम में भी देखता हूँ, इस प्रकार से पति पत्नी लड़ाई होती है। तो सदनों ये हमारे संस्कारों को कमी है और ये संस्कार कहीं दुकान में नहीं मिलते हैं, कहीं अखबार में नहीं मिलते हैं, ये आपके माता पिता से मिलेगा, आपके गुरुओं से मिलेगा, आपके बुद्धिजीवी जो बुजुर्ग हैं उनसे मिलेगा, अपने अनुभव से मिलेगा। ये कोई दुकान में सौदा नहीं है जो आपको प्राप्त होगा। तो सदनों आज सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, सब दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है मैं भी ये करूंगा, और उस देखा देखी के चक्कर के अंदर अपने अनुभव के समय को भी खत्म कर रहा है। भगवान ने इसको अलग चीज दी है, हर इंसान को उसके अंदर अलग कर्म दिए हैं, अलग शक्ति दी है,
अलग बहुत उज्ज्वल कर्म किए हैं, लेकिन वो नहीं करता, उस नकल के चक्कर में फंस गया है और अपनी नकल 5 साल से ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में इधर उधर भटकते हुए, और अनुभवहीन व्यक्ति जितना जल्दी भटकता है उतना जल्दी अनुभव व्यक्ति नहीं भटकता है। ये सबसे बड़ी कमी है। बच्चों में जवानी और जवानों में, बच्चों में मस्ती और जवानों में मेहनत और बुजुर्गों में तप, बुजुर्गों का अनुभव। ये स्वभाव से, प्रकृति से उनको शब्द ही मिलते रहते हैं। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो माता पिता भी सोचते हैं कितने प्रभावित होते हैं, कितने खुश होते हैं, देखो बच्चा कैसे कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कैसे लीला कर रहा है। उसको किसने सिखा दिया? उसको सिखाता कोई नहीं है, अपने आप। वो स्वाभाविक मस्ती है। और जब जवान मेहनत करता है तो वो मेहनत दिखती है, वो उसके सबसे आती है, थोड़ा सा विवेक होता है, वो उस जमाने का मेहनत में प्रयोग करता है तो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। और बुजुर्ग उसका अनुभव और ये जो अभ्यास है, ये क्या है? ये अनुभव का तप है, ये अभ्यास का तप अनुभव है। और अनुभव से हमें बहुत एक मतलब लाभकारी उससे फल प्राप्त होते हैं, हितकारी फल प्राप्त होते हैं। तो हमें जब तक खुद के अनुभव को साकार में नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देखा देखी का सोचा चलता रहेगा। और सदनों, इसी का एक उदाहरण है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? बताइए कि कोई आदमी खड़ा होकर के बताइए क्या नहीं है हमारे पास? हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या नहीं है? सदनों, हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे पास हजारों सदियों का इतिहास है। हमारे पास हजारों सदियों की परंपराएं हैं। हमारे पास हजारों सदियों का ज्ञान संचित है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बशर्ते उसको अमल में नहीं ले रहे और सब चीज छोड़ते जा रहे हैं। माता जी बिंदिया छोड़ रही है, बच्चे चौकी कट हो रहे हैं, कोई तिलक नहीं लगाता है, कोई सप्ताह में एक बार धोती नहीं पहनता है। इस चीज के किसने किया है? आप कोई धर्म के अनुयायी है, वो अपने धर्म को जितना अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं उतना तरीके से हम सनातनी उतना ही ज्यादा उस चीज को भूल गए हैं। हम आधुनिकता, हम मॉडर्न में, हम होटलों में, हम अयाशियों में, हम एक एरिया में किधर किधर अपने घुस गए, पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। और देखें हमको पैसा तो नहीं है, तुमने 60 लाख की बिल्डिंग कैसे बना ली? पैसा नहीं है, फिर भी हो रहा है। मतलब बेमतलब में पैसा खर्च कर रहे हैं और 60 लाख की सिर्फ इसलिए कि इसके बराबर दिखूं, कि इससे अच्छा दिखूं। भाई इससे अच्छा तो करने से दिखेगा, महल मालूम से नहीं दिखेगा। तो करूं इस पैसे का वेस्टेज कम कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार, ये हमारी फर्स्ट लाइन है सनातन की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। ये मोटी कमजोरी है और उसको समझाने के लिए फिर प्रैक्टिकल गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे ऊपर कृपा करी है। कोई सपने में नहीं सोच सकता कि 365 दिन भी जब चल सकते हैं और अब एक दिन और रात का भी जब चलेगा, ये भी कभी नहीं हुआ है। तो ऐसा ही होता है क्या? तो समझ लीजिए वो अभी तक उसी किताब के अंदर जितना लिखा हुआ उसके आगे नहीं गया है। इससे भी आगे वो कुछ होगा और उसके आगे भी कुछ और होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते, उसी से कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है। लेकिन उस आगे जाने का मतलब है उसमें अच्छाई हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें कल्याण की भावना हो, उसमें निस्वार्थ हो, उसमें त्याग हो, उसमें समर्पणता हो, उसमें अच्छे भाव हो, उसमें अच्छी सेवा हो। जब कुछ आगे बढ़कर के कोई कार्य करे तो समझ लो इसके आगे भी कुछ और है, हम इतना ही जान पा रहे हैं। तो सजनों, आप सभी का जितने भी अंतिम पायदान पर बैठे, यहाँ मेरी कोई जाति नहीं है, नहीं मेरी कोई पार्टी है,
यहाँ सब सनातनी एक है। सदनों, आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप इस सनातन भाव को मत बुलाइए और जातिवाद इसमें मत बढ़िए। जातिवाद से इतना भयंकर नुकसान हो रहा है, देश को तो हो रहा है, व्यक्तिगत अपन को भी हो रहा है, चाहे मन में कुछ हो रहे होंगे। सिर्फ जाति एक व्यवस्था है, जिस प्रकार से शासन आता है और अपनी अपनी व्यवस्था लागू करता है, और उस व्यवस्था के कारण, उस डंडे के कारण उस सारी व्यवस्था को आप मानते हैं। नहीं, ये तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, नहीं ये कॉलम तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो भगवान ने, उस परमपिता परमात्मा ने, हमारे ऋषियों ने जो कॉलम दिए हैं भरने के लिए और सब कुछ दे रखा है, तो वो कॉलम को खाली छोड़ रहे हैं, उनको भरना चाहिए। हम इस मॉडर्न के जमाने के कॉलम भर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो देवी दी है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका कॉलम नहीं होती रहे कि एक साल की वंचित नहीं हो, तो फिर ऐसा तो मामला ही बहुत बड़ा है। और वो मामला गुरुदेव महाराज ने बचा रखा है। जब से 2008 से ये जगहों का संकल्प लिया गया है, इसे मुझे एक ही खड़ा होकर के, क्योंकि बहुत नेगेटिव लोगों में फैलाया गया है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, मुझे कहते हैं महाराज जी आपकी बहुत बुराई होती है। मैं बहुत कुछ सोचा कि बेटा फिर तेरे क्या तकलीफ है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप बुराई करते हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, वहां से उठ के चल जाएगा, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम लड़ाई करना नहीं सिखाते हैं। हम किसी अहंकार के अंदर वशीभूत होकर के किसी के अंदर अहंकार नहीं डालना चाहते हैं। जितना अपने आप को संयमित करोगे, जितना अपने आप को रोकोगे, जितना धैर्य अपने आप रखोगे और अंदर से उस शक्ति को बढ़ाओगे, मानसिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, तो सदनों वो आपके अंदर एक अलग ही चमक लाएगी। और वो चमक लाते हुए आप सोचो, एक दिन सोचोगे आप कि आपको कोई भी गाली बनेगा, आप खुश रहोगे। एक बेचारे के पास यही तो सामान है, बेचारा क्या देगा, उसको भी हंस होकर के सुनोगे आप उसकी गाली को भी, तो आपके असर नहीं होगा। वो आदमी खुद में खुद ऐसा महसूस करेगा, मैंने इसको कितना कुछ कह दिया, इसके असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उस सीमा से, असर और बेअसर के सीमा से बाहर निकल चुके हैं। गुरुओं की आप पर इतनी बड़ी कृपा हुई है, आपके माता पिताओं का संस्कार इतना उद्धृत हुआ है कि आप इन भेदभाव से, इन लड़ाई झगड़ों से, इन वाद विवादों से बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए आपको नहीं लगता है कि वाद है, कि विवाद है, ये सब कुछ परमपिता परमात्मा की कृपा बरस रही है, इसको भी लेना चाहिए। तो सदनों, आप सभी के सामने ये सदकर्म होने जा रहा है, जो अपने आप में ये भी अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय होगा। दिन और रात का, रात को अलग शिफ्ट चलेगी, दिन को अलग शिफ्ट चलेगी। 108 जोड़े रात को बैठेंगे और 108 जोड़े दिन में बैठेंगे। जितना दिन में चलेगा यज्ञ, उतना ही रात को चलेगा यज्ञ। और मैं दोनों यज्ञों में शरीक हूँगा और मैं मेरे आचार्यों को भी शरीक रखूंगा। अब ये तो गुरु महाराज के ऊपर है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये गुरु जी के वैसे के धर्म के अंदर है, उसमें हम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। हम तो उनके चरणों में बार बार ये नतमस्तक होकर के उनसे विनती करेंगे कि इस हमारे सत्कर्म को आप सभी के लिए कल्याणकारी बनाए। श्रेष्ठ कर्म जब है, आप एक एक टाइम आप प्लीज बैठिए, एक बार बैठिए, एक बार मैं 5 मिनट और दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे पता है आपको जल्दी है, मेरे से ज्यादा जल्दी है कि मैं तो एक डेढ़ बड़ा रहूंगा, आपको कई कार्य करने हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम खुद नहीं देना चाहता हूँ। आप बैठो, प्लीज बैठो, आप ऐसे मत देख रहे। 2028-29
2028 को फिर महायज्ञों का संगम होने वाला है। क्योंकि ये जो समय है, ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये समय बहुत बड़ा अमूल्य समय है, बहुत बड़ा अकल्पनीय समय है। स्मरणीय, आप स्मरण भी नहीं कर सकते हैं, ये वो समय है। सतयुग किसी ने देखा नहीं देखा, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, लेकिन जिस दिन दिल और आत्मा के अंदर पवित्रता से सत्यता प्रकट हो सकती है, उसी दिन समझिए सतयुग है। तो गुरुदेव की कृपा से विगत 17 सालों से जो सत्कर्म होते आ रहे हैं, और आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए, उद्धार का मतलब नहीं कि गृहस्थ जीवन को छोड़ करके उद्धार हो सकता है मनुष्य जीवन, नहीं सज्जनों। हमारे इस सनातन के अंदर गृहस्थ जीवन को सबसे उच्च कोटि का आश्रम बताया है, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन से ही, इस गृहस्थ आश्रम से ही सब आश्रम चल रहे हैं। जितने भी आश्रम, जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, तैराई से लेकर प्रबंधक की इस गृहस्थ आश्रम से चल रही हैं। आप महान हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अलौकिक हैं, आप सबकी जीवों की पोषण करते हैं, पूर्ति करते हैं। हम तो सिर्फ एक भगवान का भजन का नाम लेते लेकर पड़े रहते हैं, आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम भी आपके लिए ही इस त्यागमय जीवन को व्यतीत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका कल्याण हो सके। ऐसे विशेष उस परमात्मा ने आपके लिए ये अंश प्रकट किए इस प्रकृति के अंदर कि उस रूप को तुम उस अंश के माध्यम से मेरे रूप को देख सकते हो। सदनों, हम भगवान को नहीं देख सकते, ये गारंटी की बात है। कोई कहता है उसको देख लिया, कोई कहता है उसको देख लिया। मैं इस चीज पर विवाद पर नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा विवाद इस चीज पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज एक छोटी सी बात बोल दो, पता नहीं क्या क्या विवाद कर देंगे, लेकिन हम ऐसे जो अकल्पनीय सोच विचार से बाहर इस सभी मनुष्य में आकर के ऐसे सत्कर्म कर गए, ऐसे सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी को हमने प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा है, उनको बोलते हुए भी देखा है, उनके सत्कर्मों को भी देखा है, उनकी अलौकिक शक्तियों को भी थोड़ा बहुत साल भर उनकी कृपा से जाना है। उन्होंने जनाया है, दिखाया है, बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ देखा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक अंश मात्र, एक बार भर मात्र भी अपने एक्सेस कर लें, तो उसी को समझने का प्रयास करें पूरी लाइफ के अंदर, तो कोई बहुत बड़ा विस्तृत बन जाएगा, अद्वितीय बन जाएगा। तो सदनों, ऐसे संत इस भूमि पर आते हैं, उसके माध्यम से ही हम उस संत का परमात्मा की तरफ लो लगाने का प्रयास करते हैं, उन ऋषियों के माध्यम के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपना प्रैक्टिकल, अपना प्रत्यक्ष, अपना सब कुछ इस शरीर से निकाल करके प्रदर्शित किया है, जो उस परमात्मा में वो अद्वितीय शक्तियां होती हैं, जो निहित हैं, वो इस अपने शरीर के माध्यम से इस संसार को दिखाता है। तो संसार ऐसे गुरुओं के माध्यम से लगन रख करके, भाव रख करके, और वो उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सदन, ऐसे ही आप सभी के अंदर वो परमात्मा का वास है, और आपके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति छुपी हुई है। ऐसा नहीं कोई शक्ति नहीं है, आप सभी के अंदर शक्ति छुपी हुई है, लेकिन उस आत्मा के पर्दे को कौन कितना साफ कर सकता है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है, कौन कितनी कसाई अपने आप की कर सकता है, वो ही उसको चमक को देख सकता है, उसकी रूप को देख सकता है, वो भी गुरुओं की कृपा से। आप हम सबने देखा है, इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आगामी 2028 और 29 में जो यज्ञ होने वाला है, वो यज्ञ बुद्ध महामंत्री को 16-17 सालों से चल रहे थे, लेकिन अब लक्ष्य कर लिया, अब शक्ति का यज्ञ होगा। और
इसके आगे सीमा नहीं है। वैसे तो अनंत है, आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार करके किसी से कर ले। जीवन में रहते हुए, जीवन में प्रैक्टिकल इस ढेरी में रहते हुए रोज जितने कर्म हो जाएं, अनबोध में हो जाएं, बिना सोचे समझे हो जाएं, लेकिन सत्कर्म हो जाएं, तो सचमुच उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये सत्कर्म मिल पाते हैं। बहुत बड़ी कृपाएं, कई जन्मों की कृपाएं होती हैं जब हमें मिल पाते हैं। तो सजनों, इस घोर कली काल के अंदर गुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा आप हम सब पर बरस रही है। इसमें कोई दोहरा किसी प्रकार का तंतु नहीं है। आपने विगत 17 सालों से प्रत्यक्ष में देख लिया है। सजनों, ये जो आज का समय है, हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना देंगे। हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी एक राष्ट्र हो जाएगा, श्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा, कि हम भी कभी दुनिया में चमकेंगे, कभी दुनिया हमारी तरफ कभी देखेगी। ऐसा विचार हमारे सब लोग करते थे। तो सजनों, वो आज चमकता हुआ भारत आज आप देख रहे हैं। ये सब इनके पीछे बहुत बड़ा संकल्प है, और वो हमने लिया था 2008 के अंदर। 2008 के अंदर कोई जानता भी नहीं था राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, 370 हटेगी कि नहीं हटेगी, ऐसे विकास के कार्य होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी हमारी चमकदार सड़कें बनने की नहीं बनेंगी, आज ऐसा मौसम दोबारा, ऐसा मानसून आएगा कि नहीं आएगा, नदियां बहेंगी कि नहीं बहेंगी, नदियों के अंदर मकान बना दिए, मंदिर बना दिए, और अब आप देख रहे हैं कि मंदिर डूब गए और नदी डबल से डबल हो गई, टोकरी होकर के बह रही है। ये कृपा है। लेकिन आप हम सभी देखिए कितने सुगमता से उपरंत का परमात्मा किसी प्रकार का दुख नहीं दे रहा है, और हमें जितना चाहिए पानी उतना दे रहा है। सजनों, ऐसे भी हर साल देखा, मैं यहाँ बहुत कुछ ज्यादा बोलने वाला था, लेकिन ये विशेष पर्व है, इसके अंदर नहीं बोला जाएगा। बहुत काम में भंडारा और मासी जी भी हैं, तो सत्संग हम कैसे सुन पाएंगे। बाबा जी की जो गाल बजाई ऐसे चलती रहेगी और समय समय पर सुनते रहोगे, लेकिन मासी जी का प्रोग्राम ऐसा बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन इसके बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव की फिर कृपा हो रही है, गुरुदेव की फिर कृपा बरस रही है। सजनों, इसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, संशय, शंका या भ्रम मत पालना, अनुभव करना, बार बार पूछना, बार बार उस चीज से रूबरू होना, मेरे से अवगत कराना, मेरे से अवगत होना, ये आप सभी कर सकते हैं। किसी चीज की मनाही नहीं है। आज हमको सत्कर्म, इधर से जाओ, इधर मासी को गाएंगे, भजन करेगा, इधर आ जाओ, बहुत जगह है। तो जो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें, तो सजनों, जब योग के बच्चा होता है और जब युवा होता है और उस युवा के नजरों के अंदर भी एक पवित्रता झलकती है, तो समझो सच्चा ज्ञान उस युवा के अंदर है। लेकिन हम इन चीजों का व्याख्यान करते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते हैं। ये सबसे मोटी कमी है। अब सिर्फ बातें या प्रवचन या कथाएं सिर्फ मंच ही रह गई है। क्यों? मंच पर जितना बड़ा सैलाब होगा, जनता का जितना बड़ा होगा, उसको उतना ही आनंद आएगा। सजनों, पहले ये आनंद नहीं लिया जाता था। इस आनंद के लिए कथाएं नहीं की जाती थी, वो कथाएं वो वास्तविक स्वरूप से की जाती थी। अपने आप को समझते हुए और लोगों को समझाते हुए वो कथाएं होती थी 10-10 5-5 लोगों के अंदर। कभी साधु संत रंगते निकलते थे गायों के बीच माकर, कहीं के कुएं पर लगते थे और बस वहाँ पानी पिया चल देते थे, और लोग कहते थे बहुत साल पहले चलता है, दोबारा देखा ही नहीं। ऐसे रंगते राम संत फकीर घूमते रहते थे, बहता पानी लगता तो भी उनकी महिमा किसी ने नहीं जानी, क्योंकि यदि पानी मिल जाता है तो उसमें सिंहार पड़ जाते हैं। ऐसे ही संत महात्मा यदि एक जगह स्थायी रह गए
तो उसकी भी ताली लग जाती है, उसके भी समान लग जाते हैं। मोह माया का, धन का, वैभव का, प्रतिष्ठा का, मान का, बढ़ाई का, और पता नहीं क्या आनंद जितने भी शब्द कहे जाए उतने भी कम है। और वो कहने मात्र का टोला कर करके संत होता है, उनका वो संत बड़ी मुश्किल से है एक जगह कर करके और अपने योग साधना को पार करता है। ऐसा बहुत दुर्लभ है, कहीं देखने को नहीं मिला। तो देखने को मिला है तो इस भूमि के अंदर, इस अपने इस एरिया के अंदर सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ ने दिखाया है। क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक आपके सानिध्य में, आपके बीच में, आपके माता बहनों से मजाक करते हुए, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनसे मजाक करते हैं कोई मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्योंकि हमारी सोचराम वाले में, बाला के नांगल में और इधर बचपन में जो काम करते थे वो बूढ़ी बूढ़ी माताओं से जिनसे कैसे कैसे मजाक करते थे, फिर भी उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी आत्मिक दृष्टि, उनका योग उस अष्टांग प्रकाशता को करते हुए उसी बिंदु पर केंद्रित होता था। लेकिन लोग सोचते थे बाबा जी क्या कर रहा है, बाबा जी क्या कर रहा है। सदनों, ऐसा भेद संतों का किसी ने नहीं पाया। ऐसे संत आपके हमारे बीच में होकर से ऐसे चले गए कि हमें पता ही नहीं है। तो कभी किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं किया, कभी किसी प्रकार का चाव नहीं किया। सबको एक दृष्टि से देखते हुए, सबका कल्याण करते हुए और ऐसे सरल तरीके से चले गए कि महसूस नहीं होने दिया। बाकी तो सब कुछ कर सकते थे। कभी कभी कहते थे बातों बातों के अंदर मैं ऐसा प्रयास कर दूं कि पूरी जनता नजर यहाँ घर घर के मर जाएगी। कौन हूँ मैं? मुझे पहचाना, मेरे को जानो, मेरे को समझो। बड़े बड़े सत्संग में कहते थे वो, किसी की हिम्मत है साधु संत में तो मेरे अंदर ध्यान करते थे, मेरे पास पहुंच कर देखे। चलो ऐसा कोई संत आज की तारीख में भी नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सदगुरु सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी पता ही नहीं है कैसे के हैं। आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते थे कि मैं पहले भी था और आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। जैसे कोई साक्षात उस पवित्र का परमात्मा का कोई अंश हो और ऐसे साधन शरीर में आकर और अपने भक्तिमय गंगा को ऐसे बहा गए कि आज मेरे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, आप सब लोग बैठे हैं, आप साधारण परिवारों से, गरीब परिवारों से, आप मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, क्या वो तपस्या करते हुए उस व्यक्तियों को और आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं। आज सब कुछ गाड़ी घोड़े ऐसे आराम सब आपके अंदर है। कोई आपको पहले नहीं दी हुई थी, लेकिन आपने खुद में पैदा करी है सब चीजें अपनी त्याग तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपने माता पिताओं को संस्कार से, ऐसे सदगुरुओं के आशीर्वाद से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सदनों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज ज्यादा नहीं बोल करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और आज का जो प्रोग्राम है, ये जो पर्व है, ये भी अपने आप में बहुत अमूल्य है। बहुत अमूल्य है। तो सभी माता बहनों को अंदर जब गर्भ में बच्चा रहता है, किस विचार से माता विचरण करती है, किस विचार से भाव से खाती है, किस विचार से भाव से अपना कर्म करती है, सत्कर्म करती है, उसका बहुत इम्प्लीमेंट इस बच्चे पर होता है। पिता का तो थोड़ा सा जीन्स होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भाव मातेश्वरी का होता है। मातेश्वरी किस दिनचर्या से रहती है, किस भाव विचार से सोच से रहती है, किस प्रकार की उस बुद्धि को, अपने को, विवेक को जागृत करके और सदकर्मों को करते हुए उस गर्भ में उस ज्योति को पालती है, ये उस माता के ऊपर डिपेंड होता है। पिता कभी भी नहीं देखता इस बात को। तो सबसे ज्यादा कीमत इस मातेश्वरी की है। आज यहाँ कोई बुजुर्ग से बुजुर्ग बैठा हुआ होगा और उसे पूछी थोड़ा सा भी वो नेकी पर हो तो अपनी माता के लिए जान भी दे सकता है वो बुजुर्ग व्यक्ति, और उसकी कितनी आदर करता है। लेकिन जब वो उस मातेश्वरी को उस कन्या के स्वरूप में देखता है, जब वो सब कुछ भूल जाता है, वो ये नहीं सोचता कि अभी भी ये कन्या के रूप में ये बहुत बड़ी मातेश्वरी है जो आगे जाकर के बहुत बड़ी महान शक्ति बनेगी। ऐसा विचार
हम यदि करें तो हमारे संस्कारों में कभी भी ह्रास नहीं आएगा, गिरावट नहीं आएगी। लेकिन गिरावट इस प्रकार की है कि हमारी नजरें अपने जीवन में उतार करके और अनेक मुसीबतों से पार करते हुए और अपने लक्ष्य को, अत्यंत कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। और लोग इनको कहते हैं मूर्ख, वो अपने आप ही इस खेल को खेल करके उस खेल को काट रहा है, उससे मामला कौन होगा। जो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो सचमुच ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा, उसका अंश एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर भी उतना ही है जितना एक महान योगी के अंदर है। लेकिन उस अंश को बढ़ाने का काम उसके सत्कर्म करेंगे, उसके नेक कर्म करेंगे, उसका नेक व्यवहार करेगा, उसकी नेक नीतियां करेंगे, उसकी नेक हठ धर्मिता करेंगे। क्योंकि हठ धर्मिता कई प्रकार की होती है, लेकिन नेक हठ धर्मिता होती है वो पूरे समाज का कल्याण करती है।